वाराणसी के टकसाल सिनेमा के सामने करीब 24 साल पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट ने 13 अप्रैल अग्रिम तिथि मुकर्रर की है। बताया जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में 13 अप्रैल को अहम फैसला सुना सकता है। बहस के दौरान कोर्ट में धनंजय सिंह उपस्थित थे। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए यजुवेंद्र विक्रम की कोर्ट में शुक्रवार को जीरा के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मौजूद थे। वहीं बचाव पक्ष ने अंतिम बहस में अपनी दलीलों को मजबूती से पेश किया। वहीं वादी पक्ष और अभियोजन ने तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट के सामने अपनी दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सन 2002 में धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी को रोककर उनके गनर और ड्राइवर पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई गई थी। यह मामला लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा और इसने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया था। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया था कि इस मामले में तत्कालीन विधायक अभय सिंह और एमएलसी विनीत सिंह शामिल थे। इसके अलावा करीब 7 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था। दरअसल पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच छात्र जीवन से ही आपसी रंजिश और मनमुटाव था। धनंजय सिंह ने कोर्ट में दलील दी है कि इस दौरान अभय सिंह उन्हें कई बार जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। टकसाल सिनेमा के पास भी उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस हमले में उनका ड्राइवर और गनर दोनों घायल हो गए थे। धनंजय सिंह के आरोप के बाद कैंट थाने में इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और तब से यह मामला लंबित है। हालांकि करीब 24 साल तक चले इस मुकदमे की सुनवाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। इसको लेकर अब फैसले पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। कोर्ट का निर्णय लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का अंतिम अध्याय साबित होने वाला है। धनंजय सिंह जिस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद थे उस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं लंबित इस मुकदमे की सुनवाई पर कचहरी परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं की भी नजरें टिकी हुई थी। हालांकि अब इस मामले में उम्मीद है कि 13 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। उनको जो बचाव की दलील देनी थी उन्होंने दी है अपनी। और आपको पता होगा 24 वर्ष पूर्व 24 वर्ष पूर्व से घटना नदेशन में सरेआम हुई थी। हमारे साथ 4-5 लोग घायल हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। और उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद, चूँकि ये लोग हमें कई बार ये लोग स्टे लेके कोर्ट से ट्रायल पे स्टे रखा था, बचाव पक्ष ने हमेशा इसी वजह से इतना विलम्ब हुआ। 2013 से गवाहियाँ शुरू हुई, हमेशा ये लोग केस से भागते रहे हैं। अब मुझे उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद मुझे न्याय मिलेगा। नजीरे को दाखिल करने के लिए सोमवार तक नजीरें दाखिल हो जाएंगी। जज साहब ने एक हंसी खुशी में हल्की भाषा में कहा कि हो सकता है कि आप उसी दिन दें, उसी दिन मैं फैसला कर दूं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर से फैसला हो जाएगा और जो आरोपित अभियुक्त है उनको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। बचाव पक्ष मंडे को ऑर्डर रिजर्व होगा, उसने मंडे को अभी रूलिंग देनी है और दाखिल करना है लिखित बहस, और उसके 1 सप्ताह के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि फैसला आ जाएगा। आज बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखना था। दोनों पक्षों ने आज फिर से अपनी बातें जो बची हुई थी वो कह दिया और जज साहब ने पूरी बातें सुनवाई कर ली।